खमागणी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज का ये सेशन वीडियो डीवी से संबंधित होगा। तो कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें इतने सारे प्रश्न आ रहे थे, इतने सारे सवाल थे कि लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और बहुत दिक्कत भी हो रही है स्टूडेंट्स को। तो मैंने शुरू में तो कमेंट्स में आप सभी का उत्तर देने की कोशिश की, बट इतने ज़्यादा प्रश्न थे तो मुझे लगा कि एक वीडियो ही बनानी पड़ेगी। तो इस प्रश्न में मैं आप सभी के कमेंट लेकर आया हूँ, आप सभी के कमेंट्स के ही जवाब दे रहा हूँ मैं। और अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन बच जाता है दोस्तों, तो इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर लेकर आऊँगा। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा, कैसे भी हो। और आपकी कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मुझे कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आपका जवाब देने में। आप निश्चिंत होकर प्रश्न पूछें, आपकी मदद करना ही मेरा उद्देश्य है इस वीडियो का लेकर। तो चलिए मैं आपके कमेंट शुरू करता हूँ। तो पहले कमेंट से शुरू करता हूँ। पहला कमेंट अरुण मीना जी का है। तो उन्होंने कहा कि सर अब फॉर्म अपलोड कर दिया है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना अगर ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड नहीं किया है तो। आई थिंक ये RSCIT से संबंधित कुछ पूछ रहे हैं। तो दोस्तों वहाँ पर जो भी हमने वो फॉर्म भरा अभी स्क्रूटनी फॉर्म, उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको वो कोई प्रकार की प्रोविजनल में नहीं डाल रहे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आपको, आप निश्चिंत होकर जाएं। और फिर भी अगर आपको डर लग रहा है दोस्तों, तो आप एक एफिडेविट ले जा सकते हैं साथ में, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। और वहाँ पर आप ज़रूर ओरिजिनल लेके जाएं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आपको पूर्णतः पालन किया जाएगा और निश्चिंत रहे। तो अरुण मीना जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये प्रश्न सॉल्व हो गया होगा और ऑल द बेस्ट फॉर योर DV। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। MD सर का आया है कि सर मेरे जाति प्रमाण पत्र मूल निवास 2011 ऑफलाइन वाला है, डिजिटल वाला आवेदन के बाद वाला है, क्या करूं? तो दोस्तों इनका वैसे मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप 2011 वाला ही लेकर जाएं और यही अपलोड करें, क्योंकि उनकी एकमात्र यही रिक्वायरमेंट है कि 9 अक्टूबर 2019 से पहले, जो हमारी आखिरी डेट थी, उससे पहले का मूल निवास होना चाहिए, उससे पहले का जाति प्रमाण पत्र। मेरे हिसाब से आप OBC के बारे में कह रहे होंगे, तो दोस्तों OBC का तो वो नहीं मान रहे हैं 2011 वाला, लेकिन मूल निवास के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगी। और मैं चाहता हूं कि आप डिजिटल भी बनाकर लेके जाएं और साथ में एक एफिडेविट लेके जाएं। तो आपको या तो 2011 वाला और एफिडेविट ले लेंगे, या फिर वो तीनों आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपको मेरे ख्याल से मूल निवास में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी जयपाल सिंह जी का भी यही क्वेश्चन है कि मूल निवास अभी बना है तो क्या करें सर, चलेगा क्या? तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा सर, क्योंकि मूल निवास उन्होंने सख्त कहा रखा है कि 9 अक्टूबर 2021 से पहले का होना चाहिए। मूल निवास वो अभी का एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपको प्रोविजनल में डाला जाएगा। और अगर मैं कह रहा हूँ अगर आपका इससे पहले कभी का भी है तो आप लेकर जाएं, निश्चिंत होकर लेकर जाएं। अगर ऑफलाइन भी बना हुआ है तो प्लीज़ उसे लेकर जाएं, आप रिस्क न लें। तो मेरी यही सलाह है सर आपको। एक जो रविंद्र जी चौधरी सर का जो कन्फ्यूज़न है, ये बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न है। इन्होंने कहा कि मेरा OBC 2018 का है तो 2019 तक तो वैसे ही वैलिड है, और 3 साल तक अगर एफिडेविट दिया जाए तो 2022 तक। तो ऐसा नहीं है सर, ये जो वैलिड जो 3 साल का है वो 2018 से लेकर होगा, तो ये 2021 तक मान्य होगा, इसके बाद तक मान्य नहीं होगा। टोटल जो इसकी वैलिडिटी है वो जब बना है उसके 3 साल तक है, तो 2021 तक वैलिड होगा। अगर मैं कहूँ तो आपका अगर 9 अक्टूबर 2018 के बाद का बना हुआ है तो आप निश्चिंत रहे, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। बट एफिडेविट आप साथ में ज़रूर लेकर जाए। एफिडेविट नहीं, इसका शपथ पत्र बनता है दोस्तों। 3 साल का जो OBC का है वो बढ़ाने के लिए आपको वैलिडिटी, आपको एक शपथ पत्र लेके जाना है, तो वो लेकर जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर उससे पहले का है तो एक बार आपको आई थिंक प्रोविजनल में डाला जाएगा। लेकिन कुछ आज स्टूडेंट्स ऐसे भी मिले जिनका एक्सेप्ट किया दोस्तों, तो वो आपके जो अधिकारी है जो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं उन पर भी निर्भर करता है बहुत कुछ। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने कहा है कि सर हमारा 2017 तक का हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का कोई प्रकार की दिक्कत ना आए, लेकिन जहां तक हो सके आप अपनी तरफ से सिक्योर होकर जाएं। सर पोस्टल ऑर्डर कार्ड ज़रूरी है क्या? तो ये ज़रूरी नहीं है सर, इस बार ऑनलाइन दिया गया तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है इस बार। नेक्स्ट निशा जी का है, मैरिड वुमेन का AWS पिता के नाम से होगा क्या या पति के नाम से? तो मैडम जो अभी नए रूल्स आए उनके अनुसार वुमेन का पिता के नाम से चल जाएगा, उनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आप AWS अगर पिता के नाम का लेकर जाए तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर DV। उर्वशी मैम का क्वेश्चन है कि सर हमारे पास 31 अगस्त 2022 का मूल निवास है, तो अगर इसके पहले का है, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इससे पहले का अगर आपके पास मूल निवास है तो कृपया करके आप वो लेकर जाएं। और अगर अगस्त 2022 के अलावा आपके पास नहीं है तो आपको प्रोविजनल में डाला जाएगा, और देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन निकलता है। अभी तक मैम इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बट अगर इससे पहले का आपके पास है तो वह ज़रूर लेकर जाए। फ्यूचर डॉक्टर का यह क्वेश्चन है कि सर इनकम सर्टिफिकेट कौन सी फॉर्मेट वाला बनवाना है, 1 पेज वाला या 4 पेज वाला? तो वो दोनों अप्लाई हो रहे हैं दोस्तों, 1 पेज वाला 4 पेज वाला आप कोई भी लेकर जाए, आपकी इच्छा है, आप बनवा लें। बस ओरिजिनल लेकर जाएं दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप उसकी फ़ोटो को भी लेकर जाएं। ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट जिनके भी 2.5 लाख से कम भरा है
तो वो मैं आपको यही सलाह करूँगा कि ओरिजिनल लेकर जाएं, क्योंकि इनकी वजह से भी 2-3 लोगों को, स्टूडेंट्स को प्रोविजनल में डाला है। तो मैं यही आपको सलाह करूँगा कि ओरिजिनल लेकर जाए, 1 पेज वाला 4 पेज वाला, इससे कोई फ़र्क नहीं है, वो दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं। भूपेंद्र जी का यह सवाल है कि अटेस्टेशन फॉर्म भी भरना है क्या? सर ज़रूर भरना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज एक स्टूडेंट को प्रोविजनल में डाला है अटेस्टेशन फॉर्म की वजह से, और इसमें सर ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है मेरे ख्याल से। आपके आसपास आराम से फर्स्ट ग्रेड के कोई टीचर मिल जाएंगे, एमएलए मिल जाएंगे, एमपी मिल जाएंगे, तो कोई खास दिक्कत नहीं है इसको भरने में। और मैं चाहूँगा कि आप इतनी काम करने में कंजूसी न करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं नहीं चाहूँगा कि आप प्रोविजनल में जाओ एक छोटे से कारण की वजह से, तो आप ज़रूर इसका भर कर लेके जाएँ। और डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अपलोड करने या फोटोकॉपी, देखिए दोस्तों वैसे तो कोई दिक्कत नहीं दे रहे हैं आगे, अगर आप ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट अगर आपने कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो नियम के अनुसार जो भरा गया है वो है कि फोटोकॉपी भरनी है आपको, और विद अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड आपको साइन करके उसमें भरना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। और जो बीइंग स्टूडेंट का है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, कि भाई डीवी के दिन भी एग्ज़ाम है और 23 को भी एग्ज़ाम है, तो क्या कर सकता हूँ? तो मैं तो सर पहले तो आप ये देखिए कि आपकी कौन सी पारी में है। अगर उसी पारी में आपका एग्ज़ाम है तब तो एक दिन पहले जाएं। मैं उम्मीद करूँगा, मैं आपको यही सलाह करूँगा कि आप एक दिन पहले जाएं, उन्हें अपनी जो भी दिक्कत है उसके बारे में बताएं, क्योंकि उसका तो कोई उपाय है ही नहीं। और अगर आप 23 को भी देखिए कि आपके कौन सी पारी में एग्ज़ाम है, अगर आप कर सकते हो अप डाउन अपनी खुद की गाड़ी लेकर या जैसे भी आपको लगे, आप उसी हिसाब से, आपके पास तो यही एक रास्ता मेरे को नज़र आ रहा है। और अगर कोई होगा तो आप अपना कमेंट इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दें, मैं आपका पिन कर दूंगा ताकि मेरे को ध्यान में रहे। और जैसे ही आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन से संबंधित कुछ आएगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोथ एग्ज़ाम, आपके दोनों एग्ज़ाम अच्छे हो, मैं उम्मीद करता हूँ, डीवी भी और वो एग्ज़ाम भी। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो सीता जी का प्रश्न है कि सर नेम करेक्शन में, तो ये कोई खास दिक्कत नहीं यार, ये एफिडेविट तो लेकर जाएँ, ले लेंगे वो निश्चिंत होकर। और नहीं भी लेंगे तो आपको प्रोविजनल में नहीं डाल लें। अगर कोई छोटी मोटी स्पेस वगैरह से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं कर रहे हैं। अभी तक जो प्रॉब्लम आ रही है वो सर्टिफिकेट, ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर आ रही है या मूल निवास को लेकर आई है। नेम वगैरह के लिए वो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि एफिडेविट बनवा कर लेकर जाएँ, ताकि आप अपनी तरफ से सेफ रहो। आगे वो लेंगे या नहीं लेंगे, वो एफिडेविट नहीं भी लेंगे तो भी आपको प्रोविजनल में नहीं लेंगे, आप निश्चिंत रहे। आरएससीआईटी की मार्कशीट कौन सी होती है? देखिए जो आरएससीआईटी की मार्कशीट है, डिग्री है, वो एक ही है। अगर आपके पास प्रोविजनल भी है तो भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपका बस 9 जुलाई से पहले का अगर आरएससीआईटी का रिजल्ट आ चुका है तो जो प्रोविजनल मार्कशीट जो भी आपके पास है वो लेकर जाए। आरएससीआईटी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इनका भी यही क्वेश्चन, आरएससीआईटी की डिग्री अलग होती है क्या? नहीं सर, ओरिजिनल मार्कशीट और डिग्री वो एक ही है, आप निश्चिंत होकर जाए। जो वीएमओयू आई थिंक वर्धमान से ही आपकी होगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डिग्री जो आपके पास है वही लेकर जाएं, वही डिग्री है, वही मार्कशीट है, प्रोविजनल भी है, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आपकी प्रोविजनल में नहीं डाला जाएगा सर। श्रवण शर्मा जी का प्रश्न है कि सर मेरा जनरल ईडब्ल्यूएस 2022 का है, चल जाएगा क्या? तो सर मैं तो इस बारे में क्या कहूँ आपको, मैं बता चुका हूँ कि देखिए इसका जो नियम आया है अभी, जो इस डीवी में पालन कर रहे हैं, वो ये है कि अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 9 अक्टूबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2021, ये डेट आप ध्यान रखिए क्योंकि बहुत गलत सूचनाएं फैल रही है। ये 9 अक्टूबर 2021 ना होकर 31 मार्च 2021 तक अगर किसी के पास है तो उन्हें एफिडेविट लेकर जाना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट, मेरा एक स्टूडेंट है जो 9 अक्टूबर, उनने सुन लिया था कि 9 अक्टूबर अगर 2021 तक है तो उन्हें एफिडेविट नहीं लेकर जाना, लेकिन उनका पहले से था। लेकिन 31 मार्च तक अगर आपके पास है तो आपको एफिडेविट लेकर जाना ही है। उन्होंने ये सुन रखा था कि 9 अक्टूबर 2020 तक अगर किसी के पास है तो उन्हें नहीं लेकर जाना, लेकिन लेकर ही जाना है। अगर 31 मार्च 2021 से लेकर 9 अक्टूबर 2021 के बीच है तो आपको एफिडेविट वगैरह लेकर जाने की जरूरत नहीं है। और यही ओबीसी का 9 अक्टूबर 2018 से 2020 तक है, अगर एफिडेविट लेकर जाना है, वो जो शपथ पत्र है, और 9 अक्टूबर 2020 से लेकर 2021 के बीच है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आ रहे हैं, इन 2 सर्टिफिकेट से संबंधित है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे क्या इसका प्रश्न है। और मैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों से दरख्वास्त करूंगा कि दोस्तों आप सभी 9 सितंबर को जरूर जाएं अधीनस्थ बोर्ड के। मैं भी आपके साथ चलूंगा, क्योंकि अगर हम घर बैठे रहे तो कुछ नहीं होना है। और जो हमारे साथी है वो भी हमारे साथी, अगर हमारा हो चुका है, डीवी क्लियर भी हो चुका है, तो भी हमें जाना चाहिए। एक इंसानियत के नाते हमें जाना चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमारे साथ भी हो सकता था। क्योंकि ये नियम गलत है दोस्तों। 11 जनवरी में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये जो नियम है वो 11 जनवरी 2022 का आया हुआ है दोस्तों। 2022 का नियम अगर आप 2021 की भर्ती में लगाओगे तो कैसे चलेगा? इससे पहले तो लोग बनवाते ही नहीं थे।
क्योंकि उनका यही था कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तभी बनवाएंगे। अब ये नियम हुआ है तो अब तो सभी बनवा रहे हैं, लेकिन 2022 का नियम अगर 2021 में लगाओगे, मैं आपको जो भी प्रोविजनल में या जो भी अभी टेंशन में है सर्टिफिकेट को लेकर, मैं आपसे कहूँगा निश्चिंत रहे, ये जरूर हमारे पक्ष में होगा, न्याय होगा हमारे साथ, ये कतई अन्याय महसूस नहीं होगा हमारे साथ। क्योंकि अगर हम एकजुट रहे ना दोस्तों, तो कोई भी बड़ी से बड़ी संस्था हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकती। और अगर हम ये सोचते रहे कि हमारा हो गया, हमें दूसरों से क्या मतलब है, तो देखिए दोस्तों, यही अन्याय होता रहेगा आजीवन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे और 9 सितंबर को बड़ी संख्या में हम चलेंगे एक साथ। तो ज़रूर बोर्ड को भी अपना नियम बदलना होगा। और पंचायती राज तो हमारे साथ है, वो उन्होंने कहा कि 2022 का जो नियम है वो 2021 की भर्ती में लागू नहीं होगा। तो अब अगले कमेंट्स की ओर चलते हैं। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है कि मेंस की मार्कशीट की फोटोकॉपी लेकर जानिएगा। नहीं लेकर जानी है दोस्त सोमेश जी, आपको फॉर्म, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था वो लेकर जाएं, और अगर एडमिट कार्ड भी आपके पास है तो ले जाएं, वरना आप SSO ID से फिर भी निकाल सकते हो आई थिंक, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एडमिट कार्ड भी नहीं है तो दिक्कत नहीं है, बट वहाँ पर आसानी हो जाएगी रोल नंबर से। तो मार्कशीट में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, आपको मार्कशीट नहीं लेकर जानी है। सर मेरा दिसंबर 2021 का है, उससे पहले का नहीं है, और नया 2022 का है। पहले तो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि आप किसके बारे में बात कर रही है। अगर आपके सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रही है तो मैडम 2021 दिसंबर का, इसमें उन्होंने 9 अक्टूबर 2021 से पहले का मांगा है। तो एक बार तो आपको आई थिंक प्रोविजनल में डालेंगे वो, और आगे देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन निकलता है। समन जी शर्मा, इनका शायद हमने ले लिया था, इनका फिर आया कि सर मेरा जनरल EWS 2022 का है, चल जाएगा क्या? तो वो तो अभी 2022 वाला तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो 2018 से लेकर 2021 तक, अगर 9 अक्टूबर 2018 से पहले का है तो वो भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और 9 अक्टूबर 2021 के बाद का भी है तो भी वो इसी वक्त इस जो नियम के हिसाब से वो चल रहे हैं उसमें वो नहीं ले रहे। अगर 9 अक्टूबर 2018 के से लेकर 9 अक्टूबर 2021 के बीच का है तो 31 मार्च 2021 तक का है तो आपको एफिडेविट बनवाना होगा, जो शपथ पत्र उसके लिए 3 साल तक वैलिड हो जाएगा। और 31 मार्च के बाद का है तो आपको एफिडेविट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही अभी तक वो फॉलो कर रहे हैं नियम को। तो उम्मीद करता हूँ सरवन जी आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। तो अब चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो गौरव जी का प्रश्न है कि भाई ये EWS का शपथ पत्र खाली फोटोकॉपी वाले पेज पर बनेगा या फिर स्टाम्प पेपर आता है? भाई इसका जो एक पूरा शपथ पत्र है वो ही आता है, और उसमें नोटरी वगैरह के सारे साइन होते हैं। आपको भरकर वो आप जो भी आपके जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पर तहसील में आपको बना मिलेगा ये। तो पूरा प्रोसेस के साथ आपको बनवाना है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप बनवा लें, जल्दी से जल्दी बनवा लें, ताकि किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो। प्लीज़ रिप्लाई सर, मुझे नहीं पता था फॉर्म EWS से डाला है, तो अभी EWS बनवाया है तो कोई प्रॉब्लम होगी या? अभी तो प्रॉब्लम हो रही है दोस्त, सबसे बड़ी यही है नीतू हाडा जी, तो यही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है अभी तो, कि अगर आपने EWS डाला है तो वो 9 अक्टूबर 2021 से पहले का और 9 अक्टूबर 2018 के बाद का ही मांग रहे हैं। तो अगर अभी बनाया है तो इसमें प्रोविजनल में डालेंगे, और अगर जल्दी इसका नियम आ जाएगा, क्योंकि बाकी भर्तियों में ये भी होता है कि अगर आपके पास EWS या OBC का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जनरल में काउंट कर लेंगे। अभी इसमें नहीं कर रहे, बट जनरल में अगर काउंट कर ले तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर काफ़ी अच्छे हैं। कल मेरे पास एक स्टूडेंट का आया था कि उनके 145 थे सर, तो वो OBC में है लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, 2012-13 का है कुछ। तो वो कह रहे थे कि क्या हमें जनरल में काउंट कर ले अगर हम नहीं दे तो, लेकिन अभी इससे कोई क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रोविजनल में डाला है, चाहे आप चाहो कि जनरल में आ जाएं या OBC में रहे, अभी वो इस पर कोई, जबकि बाकी भर्तियों में यही हो रहा है कि अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। लेकिन इस भर्ती में अभी तक कोई इससे क्लैरिटी नहीं मिली है कि किस में आपको मान्य किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा, और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में प्लीज़ लिख दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चाहे बाद में अनसब्सक्राइब फिर भी कर दीजिए, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपको सूचित हो जाए कि क्या कोई नई वीडियो आई है, या मैं मेरा जितना प्रयास रहेगा कि आपके जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी आपकी कोई दिक्कतें आ रही है उनका सोल्व कर सकूं, तो मैं समझूंगा कि अच्छा है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भैया जी ये बताओ कि मेरे फॉर्म फिल के बाद मेरी सर्टिफिकेट और 2.5 लाख, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। स्मार्ट स्टडी जो आपका नाम है, जो भी मेरी सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं है, आप बनवा कर लेकर जाएँ। इतने दिनों तक तो वीडियो भी हड़ताल पर थे, लेकिन अब कल इनकी हड़ताल भी खुल चुकी है, तो आप मेरी सर्टिफिकेट भी बनवा लें, और 2.5 लाख वाला आप बनवा लें, अभी बनवा लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास है 1-2 साल के आसपास, लेकिन ओरिजिनल लेके जाएं दोस्तों। इनकम सर्टिफिकेट पिताजी के नाम का बनवाएं, और अगर आप सेपरेट है, अगर आपके पास राशन कार्ड वगैरह अलग है आपके, तो आपको अपने नाम से भी बनवा सकते हैं, लेकिन
अगर नहीं है तो आप पिताजी के नाम से बनवाएं, और ये 1-2 साल 3 साल के गैप तक है तो आपका चलेगा, लेकिन ज़्यादा पुराना नहीं हो, 3-4 साल तक भी वो आराम से ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और अभी की भी अगर आप बनवाना चाहो तो वो 1 पेज वाला 4 पेज वाला कोई दिक्कत नहीं आ रही आप में। तो मेरी सर्टिफिकेट और वो दोनों है, मैं चाहता हूँ अभी जब भी आपका टाइम पड़ा होगा डीवी में आप दोनों बनवा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखें तो अरुण मीणा जी का ये भाई फॉर्म में RSC-IT की मार्कशीट अपलोड नहीं हो रही है तो उसके लिए क्या करना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अगर आपने डिटेल भी भर दी है और अपलोड नहीं हुई है मार्कशीट स्कैन करके तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ पर ज़्यादा स्क्रूटनी इतना फॉर्म चेक भी नहीं कर रहे दोस्तों, वो सच पूछे तो। लेकिन मैं आपकी सेफ्टी के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऑफिसर का पता नहीं जो चेक करने वाले कैसे भी हो सकते हैं। तो आप एक एफिडेविट बनवा कर लेके जाएं, अगर वो मांगे तो आप दे दें कि उस वक्त टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरी RSC-IT की मार्कशीट अपलोड नहीं हो सकी, लेकिन मैंने डिटेल भर दी। अगर आपने डिटेल भी नहीं भरी है फिर भी मैं आपको कहूँगा कि लेकर जाएं, एफिडेविट दोनों का बनवा कर लेके जाएं, और आपको कोई खास दिक्कत इसमें नहीं होगी। वाग सिंह जी का है कि भाई जी EWS वालों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं क्या? तो भाई साहब EWS का तो सर्टिफिकेट मांग ही रहे हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत ही यही आ रही है। आई थिंक आप ज़्यादा देखते नहीं होंगे यूट्यूब वगैरह, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत EWS वालों को ही आ रही है। अगर आपके पास 9 अक्टूबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का है तो एफिडेविट लेकर जाएं, शपथ पत्र लेकर जाएं, उससे के लिए आप वैलिड हो जाएंगे। और 31 मार्च 2021 से लेकर अगर 9 अक्टूबर 2021 तक का है तो बिना किसी एफिडेविट बिना किसी शपथ पत्र के आपका काम हो जाएगा, निश्चिंत रहे। बट सर्टिफिकेट आपको ज़रूर लेकर जाना है, ओरिजिनल लेकर जाना है, इसके बिना आपको प्रोविजनल में डाला जाएगा दोस्त। सर ये अटेस्टेशन फॉर्म क्या है, प्लीज़ 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 बताएं। तो मेरे दोस्त जब आप फॉर्म भरोगे स्क्रूटनी फॉर्म तो इसके साथ एक स्क्रूटनी फॉर्म भी निकलेगा, जिसमें आपको 2 ग्रेजुएटेड ऑफिसर के साइन करवाने, फर्स्ट ग्रेड MLA MP इन संबंधित जो फर्स्ट ग्रेड से संबंधित होते हैं, MBBS का भी करवा सकते हो, इनके 2 के साइन करवाकर आपको लेकर जाने। अगर आप नहीं लेकर गए तो प्रोविजनल में डाल देंगे आपको, क्योंकि आज ही एक जो स्टूडेंट है उसने कहा है कि मेरे को प्रोविजनल में डाला है अटेस्टेशन फॉर्म की वजह से। तो ये छोटी से छोटी चीज़ है, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तैयारी करें अपनी तरफ से, उसमें कोई पूछने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, और मिल जाएगा दोस्त। कोई ना कोई फर्स्ट ग्रेड के टीचर आसपास आपके होंगे और उससे भरवा कर ज़रूर लेकर जाएं। और कोई खास इसमें बड़ी डेट मांगी नहीं है, बड़ी न्यूज़ नहीं है इसमें, तो अटेस्टेशन फॉर्म लेकर जाना ही है 100%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैलाश जी का है कि सर जी मेरा OBC सर्टिफिकेट 2017, ये दोस्तों अब क्या बताएं कि 2017 का है तो ये अभी वैलिड नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इसका कोई नियम आएगा वो वैलिड कर लेंगे, लेकिन अभी तो वैलिड नहीं कर रहे हैं दोस्तों। वो 9 अक्टूबर 2018 के बाद का ही वैलिड कर रहे हैं, उसके पहले का वैलिड नहीं कर रहे। आप लेकर जाएं, दोनों लेकर जाएं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि 2022 की जगह आप 2017 का ही अपलोड करें, क्योंकि पहले का तो वो फिर भी मान रहे हैं। क्योंकि आज एक स्टूडेंट का एक्सेप्ट हुआ है, उसने बताया था कि सर मेरा एक्सेप्ट हुआ, वो सही है या गलत वो अलग बात है, मुझे इसका पूरा पता नहीं है, लेकिन उसने कहा कि 2017 का मेरा एक्सेप्ट हुआ है। तो लेकिन अब का 9 अक्टूबर 2021 के बाद का तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि 2017 का ही आप अपलोड करें। जिनके पास भी अगर पुराना वाला है नया वाले की तुलना में वही करें, जो एग्ज़ाम लास्ट डेट थी हमारी फॉर्म की उसके बाद का है तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप वो अपलोड करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनकम सर्टिफिकेट का बताओ, वो तो ओरिजिनल लग जाता है तो नया ले रहे हैं क्या, उसको भी पुराना मांग रहे हैं? इनकम तो 6 मंथ की वैलिड होती है। नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है करमवीर जी। आप इसमें अगर आप 1-2 साल या 2-3 साल तक पुराना भी लेकर जाएं तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही खास इनकम सर्टिफिकेट में। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो अभी भी बनवा कर ले, अगर आपके डीवी में टाइम है तो आप अभी भी बनवा सकते हो, 1 पेज वाला 2 पेज वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप बनवा सकते हो। 6 मंथ का कोई भी वैलिडेशन ऐसा नहीं दिया हुआ इसमें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, अगर 2.5 लाख से कम आपने भरा है तो जरूर आप इनकम सर्टिफिकेट लेकर जाएं, ओरिजिनल साथ में लेकर जाएं। फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा, एक स्टूडेंट को फोटोकॉपी के लिए प्रोविजनल में डाला है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका सॉल्व हो चुकी होगी कन्फ्यूजन। सर ये डॉक्यूमेंट अब बनाएं तो क्या मान्य होंगे, ये एफिडेविट लगाना होगा? मोहिनी जी, कुछ तो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आप अभी बनाओ तो चलेगा, जैसे बच्चों के लिए जो सर्टिफिकेट है, या फिर आप आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हो या CC बनवा रहे हो, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप सर्टिफिकेट की बात कर रही हो तो वो तो एफिडेविट के साथ में भी नहीं मान रहे। अगर अब बना रहे हो तो अब तो मूल निवास और OBC EWS का सर्टिफिकेट मान नहीं रहे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास पहले के होंगे। अगर नहीं है तो एक बार आपको प्रोविजनल में डाला जाएगा। रवि गहलोत जी का कि इसका कोई तो सॉल्यूशन बताना सर ज़रूर, अगर जितना जल्दी सॉल्यूशन हो सके। सबसे बड़ा अगर सॉल्यूशन का कारण हम पूछे तो सॉल्यूशन का कारण एक ही हो सकता है कि 9 सितंबर को आप सभी अधीनस्थ बोर्ड के कार्यालय पहुँचे
वहाँ पर ही सॉल्यूशन निकल पाएगा। इतने दिन तक सरकार नहीं जागेगी दोस्त। हम सभी को एकजुट होकर उन्हें बताना है कि जो स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है, 2022 के जो नियम है वो 2021 की भर्ती पर लगाए जा रहे हैं, तो वो सही नहीं है। इसका एक ही सॉल्यूशन है सर मेरे ओबीसी सर्टिफिकेट 2016 का है, उसके बाद का दिसंबर 2021 का है। आप कुछ महीनों से देर हो गई सर आप, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सितंबर 2000 सर्टिफिकेट 2016 वाला लगाएं, क्योंकि दिसंबर 2021 का वो वैलिड नहीं करेंगे किसी भी हालत में। 2016 का लगाएं, आपको प्रोविजनल में एक बार डालेंगे रेखा जी, तो देखते हैं अब इसका भी जल्द नियम आएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखे मेरे पास 70% के आसपास जो क्वेरीज आई हैं, जो मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, तो वो यही आ रहे हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर। क्योंकि पहले ऐसा ही होता था कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे होते हो तभी हम बनाते हैं, लेकिन अभी ये 2022 का नियम हमारे लागू किया है तो ये सही नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत रही है, तो आप निश्चिंत रहे, आपको वैसे इस भर्ती से बाहर तो नहीं होने देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट एक साथ होंगे, और ऐसे जो भाई हमारे हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले, SC ST वालों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। SC ST वाले अगर आपके पास जो ऑफलाइन भी बना हुआ है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं, आपको पूर्णतः पालन कर रहे हैं, मान्य करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि एक साथ खड़े होंगे और ये जो अन्याय हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ वो नहीं होने देंगे, पूर्णतः न्याय मिलेगा हम सभी को। तो अभी तक तो आपको प्रोविजनल में डाला जाएगा, अगर आपके पास 9 अक्टूबर 2018 से लेकर 9 अक्टूबर 2021 के बीच का नहीं है तो प्रोविजनल में डाला जाएगा। सर जी मेरे पास TSP का मूल निवास, तो अभी TSP के बारे में कोई सूचना से नहीं है सर अनिल जी, क्योंकि अभी तक आई थिंक TSP का शुरू नहीं हुआ है। तो जैसे ही मेरे को सूचना मिलेगी अनिल जी डामोर जी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो ताकि मेरे को आपका ध्यान में रहे, और आप कमेंट करके मैं आपको जितने जल्द भी TSP का शुरू होगा मैं आपको सूचना कर दूंगा कि इसमें क्या मांग रहे हैं। लेकिन 22 नवंबर आई थिंक उसमें मूल निवास का यही कर रहे हैं। अभी तक तो जो नॉन TSP का चल रहा है कि 9 अक्टूबर 2021 से पहले का मांग रहे हैं। तो आप देखिए आपके TSP में क्या रूल फॉलो करते हैं। सर विकलांग सर्टिफिकेट 2022 का चल जाएगा क्या? विष्णु जी, मैं आप अगर 2022 से पहले का कभी का भी है, अगर आपका ऑफलाइन भी बना हुआ है, तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि वो लेकर जाएं। और अभी तक PH कैंडिडेट के बारे में मुझे कोई सूचना मिली नहीं है, तो मैं आपको वैसे भ्रामक कोई सूचना भी नहीं देना चाहता। लेकिन अभी तक अगर आपके पास 2022 से पहले, मेरे को लगता है होगा ही आपके पास, चाहे वो कितना ही पुराना हो, आप वो लेकर जाएं। आपको दिक्कत PH कैंडिडेट में नहीं हो रही है कि वो कितना पुराना मांग रहे हैं। लेकिन 9 अक्टूबर 2021 के बाद का शायद ही वो एक्सेप्ट करेंगे, बट आप लेकर दोनों जाएँ और एफिडेविट ले जाएँ अगर आप इससे पहले का नहीं है। बट अगर आपको प्रोविजनल में डालते हैं तो भी आपके साथ मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। और दिलीप गुजर जी का है कि सर जी मेरा मूल निवास ई मित्र वाला 2008 का बना है, उसको मान रहे हैं या फिर ये नया मांग रहे हैं? नहीं दोस्त, 2021 से पहले, 9 अक्टूबर 2021 से पहले का मांग रहे हैं। अब 2008 वाला तो आई थिंक आपके पास वो ऑफलाइन वाला ही होगा, आप लेकर जाएं। और प्रूफ के लिए आप नया भी बनवा लें, ताकि आपके पास दोनों हो तो सेफ्टी रहे। लेकिन 2008 वाला मेरे ख्याल से आपको दिक्कत ज़्यादा तो नहीं होगी, बट एफिडेविट बनवा लें आप। अगर कोई दिक्कत भी हो तो आप उसमें नियम में लिख सकते हैं कि मैंने नया भी बनवा लिया और ये 2008 वाला भी है, और वो 2008 वाला ही अपलोड करना, क्योंकि नया वाला वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सर ये मूल निवास का क्या है, कोई भी चलेगा या कैसा कुछ है कि पुराना वाला ही चलेगा 10 साल, या डिजिटल ही होना चाहिए? कुछ बताओ सर प्लीज़। टाइम पास जो भी आपका नाम है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो मूल निवास है उसमें एक ही तरह के अभी दिक्कत जो सामने आ रही है कि 9 अक्टूबर 2021 से पहले का होना चाहिए। अभी तक ऐसा कोई मुझे स्टूडेंट मिला नहीं है कि उनके ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी मूल निवास था उनकी वजह से उनको प्रोविजनल में डाला गया। अगर किसी के पास 9 अक्टूबर 2021 के बाद का है तो ज़रूर उनको प्रोविजनल में डाला गया। तो ये तो प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके सिवाय अगर आपके पास ये है तो लेकर जाएँ, निश्चिंत लेकर जाएँ। 10 साल पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 2012-11 तक भी कुछ स्टूडेंट है जिनका हुआ है एक्सेप्ट, तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आएगी। माधुरी जी का है कि सर मेरे शादी के पहले का मूल निवास 2010 का बना हुआ है, डिजिटल नहीं है, फिर मैंने जुलाई 2022 में ससुराल के एड्रेस से मूल निवास बनवा लिया था। तो आपके पास जो पुराना वाला है 2010 वाला, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब आप स्क्रूटनी फॉर्म में स्थायी पता जहाँ पर मांगते हैं उसमें वो आपके जो पहले वाला 2010 में भरा गया है वो भर दें, क्योंकि वो 2022 वाला का तो आपका किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो। तो आप 2010 वाला ही लिखें, और जो बाद में पोस्टल एड्रेस जो आपका मांग रहे हैं उसमें आप अपने ससुराल का लिख सकते हैं, और उसमें एफिडेविट आप साथ में लेकर जाएं कि ये प्रॉब्लम है। तो आपको वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप जो स्थायी पता है वो आप मूल निवास में है वही बनवाएं।
वही भरे, क्योंकि फॉर्म में जब वो दोनों स्क्रूटनी फॉर्म और मूल निवास का पता ही मैच करते तो उसमें अगर आप उसमें भर देंगे स्थायी पता में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सर मेरा मूल निवास 2014 का है, फीमेल। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मैडम, सॉरी राज बालाजी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको किसी प्रकार का एफिडेविट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको 2014 का है। आई थिंक डिजिटल ही था उस समय, तो डिजिटल अगर आपके पास है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मैडम। जो भी सर जो आप हो ओबीसी 2016 का है तो इसमें तो अभी प्रोविजनल में डाला जा रहा है, और एफिडेविट तो बनवाने से कोई फ़ायदा नहीं है सर, क्योंकि एफिडेविट अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एफिडेविट के साथ। अगर आपके पास 9 अक्टूबर 2018 से 9 अक्टूबर 2021 के बीच का है तो ही आपका शपथ पत्र के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, अन्यथा अगर आपके पास 2018 से पहले का या 2021 के बाद का है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं सर, क्योंकि अभी एफिडेविट से कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। अगर मानेंगे तो बिना एफिडेविट ही मान लेंगे, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। भूपेश जी का है कि मेरा 7 को डीवी हो गया है, उन्होंने पत्र कर दिया है मेरे से, उन्होंने एमबीसी कार्ड सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक एफिडेविट लिया है, तो आगे प्रोविजनल में डाल सकते हैं क्या? नहीं सर, अगर आपको अगर आपके फार्म में अगर प्रोविजनल में डाला होता तो आपके फार्म के ऊपर प्रोविजनल लिखा होता। अगर आपको प्रोविजनल नहीं लिखा है फॉर्म के ऊपर तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, आपको पात्र ही किया गया है, बाद में किसी भी हालत में आपको प्रोविजनल में नहीं डाल सकते। ओके, तो भूपेश जी सर आपको बधाई हो, आपको पात्र कर दिया गया। और किसी भी प्रकार की एमबीसी स्टूडेंट को अगर ज़रूरत हो किसी भी एडवाइस की तो प्लीज़ भूपेश जी को आप कर सकते हो कांटेक्ट। फाइनल ईयर का रिजल्ट 9 जुलाई से पहले आना चाहिए, बिल्कुल 9 जुलाई से पहले आपका रिजल्ट आना ही चाहिए, उसके बाद आपको वैलिड नहीं कर रहे हैं सर भुवनेश जी। तो 9 जुलाई से पहले अगर आपका आया हुआ है तो आपको वैलिड करेंगे। सर मेरा मूल निवास 2012 का है, ऑफलाइन वाला, और उसमें एड्रेस पुराना है। अब हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं तो मेरे बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में न्यू मूल निवास में न्यू वाला एड्रेस है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं सर, अगर आप 2012 वाला अगर आप अपलोड कर रहे हो करना वही, अगर उसके बाद का नहीं है 2019 से पहले का तो आप वही करना है, लेकिन जो स्थायी पता मांग रहे हैं उसके अंदर वही देना जो 2012 में है, और उसके बाद पोस्टल एड्रेस में आप नया वाला दे सकते हो, क्योंकि जब वो वहाँ पर मिलान करते हो तो वो स्क्रूटनी फॉर्म में और स्थायी पते में मिलान करते हैं। अगर आपने भर दिया है तो आई थिंक एडिट भी हो रहा है अभी तक एड्रेस, तो आप ज़रूर उसका चेंज कर लें, और उसमें कोई खास दिक्कत नहीं होगी। एफिडेविट भी बनवा ले इसका कि हम दूसरी जगह पर रहने लग गए तो आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। सोनिका जी है 2014 का है, फिर 2022 का है कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आप ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो तो सोनिका जी अभी तो आपको प्रोविजनल में डाला जाएगा जिस हिसाब से वो फॉलो कर रहे हैं नियम, तो देखते हैं बाकी क्या नियम आता है। कल्पना जी का है कि सर अगर ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में कोई दिक्कत मिस्टेक हो जाती है तो डीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही। वो ज़्यादा स्क्रूटनी फॉर्म को इतनी वैल्यू दे ही नहीं रहे, वो इतना चेक भी नहीं कर रहे हैं। अगर आपके स्क्रूटनी फॉर्म में कोई दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। सर मूल निवास से रिलेटेड भी कोई इश्यू है क्या? जी बिल्कुल सर रविंदर जी, यह इश्यू है कि 9 अक्टूबर 2021 से पहले का होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कभी का भी ले सकते हो। तो यही है मूल निवास से संबंधित दिक्कत। संजू यादव जी का है कि सर ससुराल में डिस्प्यूट है और मेरे एक बेटा है बट मैरिड सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या करें प्लीज़ रिप्लाई। सर आप अभी भी बनवा सकते हो मेरी सर्टिफिकेट, वो वैलिड करेंगे। और अगर अभी भी नहीं बन रहा है तो आप एक एफिडेविट ज़रूर लेकर जाएं, और उसमें किसी भी प्रकार की डिटेल को छुपाएं नहीं सर, क्योंकि भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए और उसके बाद जब आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार की आप छुपाएं नहीं, जो भी दिक्कत है आप उन्हें बता दें बेटे के बारे में, और जो भी आप है तो प्लीज़ आप इसे कंफर्म करके ही जाएं। और अगर बनवा सकते हो तो मेरी सर्टिफिकेट मैं आपको यही सलाह दूंगा कि बनवा कर ही जाएं। मूल निवास 2019 का है तो इसके लिए भी एफिडेविट लगेगा? नहीं बिल्कुल भी राहुल जी, किसी प्रकार के एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। आप 2019 का लेकर जाएं, आपको निश्चिंत होकर आपका डीवी होगा और बहुत अच्छे से होगा, आपको पात्र किया जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। मोनू चौधरी जी का है कि अगर ओबीसी सर्टिफिकेट 9 अक्टूबर 2021 के बाद का हो और उसका एफिडेविट बनवाना होगा क्या? एफिडेविट से कोई काम नहीं हो रहा है सर अभी। अगर ओबीसी और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है तो उसके लिए वो नहीं मांग रहे हैं एफिडेविट कुछ भी, क्योंकि 9 अक्टूबर 2021 के बाद का है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं अभी, तो उनको प्रोविजनल में डाला जा रहा है। तो आई थिंक इसमें कोई एफिडेविट का कोई रोल नहीं है। RSCIT सर्टिफिकेट प्रोविजनल है तो एफिडेविट लगाना पड़ेगा? अगर नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर कपिल जी आप बिना एफिडेविट के भी जा सकते हैं। RSCIT में मेरे 1-2
स्टूडेंट है जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ ही गए थे और उनको पात्र कर दिया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एजुकेशन वाला चाहिए या ग्रेजुएटेड ऑफिसर वाला? नहीं सर, आपको अभी जो अंतिम संस्था जहाँ भी आपने बीएससी, बीए, बीकॉम या बीएड, एमएससी, एमए जो भी किया है वहाँ की चाहिए। अभी ग्रेजुएटेड ऑफिसर वाला नहीं मांग रहे। अगर आपके पास है तो ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो मना नहीं करेंगे, ले लेंगे। लेकिन आपको बनवाना नहीं है, अगर किसी ने नहीं बनवाया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सर मूल निवास, रविंद्र सिंह जी आपको बता दिया कि मूल निवास से संबंधित क्या है। सर मैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी बनाऊँ तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अभी सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है, वो 9 अक्टूबर 2021 से पहले का होना चाहिए। प्लीज़ सर इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बताएं, 1 पेज वाला या 4 पेज वाला? और जी आपको दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खुद का या फादर का? तो फादर का बनेगा सर। अगर आप सेपरेट हो चुके हो, अगर आपका राशन कार्ड वगैरह अलग है तो आप खुद के नाम पर भी बनवा सकते हो। लेकिन फादर का अगर आप साथ में ही अभी भी राशन कार्ड आपका नहीं बनाया तो फादर के नाम पर ही बनेगा। विपिन जी का है कि कास्ट सर्टिफिकेट में फादर के नाम में स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग है, तो क्या सॉल्यूशन है भाई? तो सर आप कोई खास दिक्कत नहीं आ रही है इसमें। कास्ट सर्टिफिकेट में आप एक एफिडेविट ले जाएं, उसमें वो एफिडेविट शायद ही एक्सेप्ट करेंगे, वो लेंगे नहीं, आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो कहें तो आपके पास होना चाहिए। तो उसमें स्पेलिंग में कोई खास दिक्कत वो कर नहीं रहे अभी। सर ये डॉक्यूमेंट अब बनाए तो क्या मान्य होंगे आपके? मोहिनी जी आपका आई थिंक पहले भी हो चुका है, तो अभी तो कई डॉक्यूमेंट है जो BC EWS सर्टिफिकेट संबंधित, मूल निवास संबंधित, वो मान्य नहीं होंगे और ज़रूर मान्य होंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एजुकेशन वाला आपको बता ही दिया मैंने, एजुकेशन वाला ही चलेगा। और ग्रेजुएटेड ऑफिसर वाला नहीं चाहिए अभी, आप एजुकेशन वाला ही लेकर जाएं। सर मेरा EWS सर्टिफिकेट मार्च 2021 से पहले का है और दूसरा दिसंबर 2021 का। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मार्च 2021 के से पहले वाला ले जाएं। और वो जो शपथ पत्र बनता है उसके लिए आपको 3 साल की वैलिडेशन हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये भूल बिल्कुल मत करना कि जो 9 अक्टूबर से लेकर मार्च 2021 के बीच के हैं उनको शपथ पत्र लेकर जाना ही है। क्योंकि एक दोस्त ने मेरे ये सुना हुआ था कि 9 अक्टूबर 2020 के बाद में अगर किसी का है तो उनको नहीं लेकर जाना, लेकिन ये गलत है दोस्त। क्योंकि जो EWS सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है। तो अब आप 31 मार्च के बाद में अगर इसको काम में ले रहे हो तो उसके लिए शपथ पत्र तो ज़रूर लगेगा। तो आप कैसे कह सकते हो? तो उनको प्रोविजनल में डाल दिया गया है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप शपथ पत्र ले लें, बनवा कर लेके जाएं। हो सकता है वो आपको ऐसे ही वैलिड कर दें, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई रिस्क न लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। तो ये आपके सारे कमेंट्स थे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी आपके कमेंट्स थे, जितने मेरे सामने आए हैं, जो मुझे वैलिड रीज़न लगे हैं, मैं उनको लेकर आया हूँ। और अभी भी आपका अगर कोई प्रश्न रह गया है तो मैं आज शाम तक ही आपको दूसरी वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपके प्रश्न है। जितना संभव हो सकेगा मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही जवाब दे दूँगा। अगर ज़्यादा होंगे तो मैं आज रात से पहले आपको वीडियो ला दूँगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपके सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स कम रहे हैं आप जल्दी से जल्दी उन्हें बनवा लें और आपका DV अच्छे से करवाएं। जय श्री राम।